28 मार्च की रात आईआईटी गुवाहाटी के कुछ थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स अपनी जूनियर लड़की के साथ कुछ बहुत घिनौना काम करने का प्लान बनाते हैं और जो वो करते हैं उससे पूरा आईआईटी, पूरा इंडिया शॉक्ड हो जाता है। लेकिन उसके बाद उससे भी ज्यादा एक शॉकिंग चीज होती है एंड वो शॉकिंग चीज करता है इंडिया का खुद का लीगल सिस्टम। सो लेट अस स्टार्ट द टुडेज केस। 28 मार्च 2021 रात के 9 बजे आईआईटी गुवाहाटी। आदित्य अपने हॉस्टल रूम से बाहर निकलता है। वो एक रिमोट जगह ढूंढता है एंड वहां पर वो हेविली ड्रिंक करता है। उसके बाद वो अपनी एक जूनियर स्टूडेंट को कॉल करता है। आदित्य एक्चुअली थर्ड ईयर का स्टूडेंट है एंड नेहा सेकंड ईयर की, जिसे उसने कॉल किया है। इनके कॉलेज में एक क्लब है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक क्लब ऑफ द स्टूडेंट्स। उस क्लब का ज्वाइंट सेक्रेटरी है आदित्य एंड अब वो पोजीशन उसे नेहा को देनी है। आदित्य नेहा को इसी के रिगार्डिंग बात करने के लिए कैंपस के बाहर बुलाता है एंड नेहा को ये बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि अभी रात के अराउंड 9:30 बज रहे थे। फिर आदित्य नेहा से कहता है कि वो उसे ज्वाइंट सेक्रेटरी की ड्यूटीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारी चीजें समझाना चाहता है। नेहा उसकी बातों में फंस जाती है एंड ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। नेहा अब अपने हॉस्टल से निकल जाती है उससे मिलने के लिए, पर नेहा को स्लाइटेस्ट आइडिया नहीं था कि आदित्य एक्सट्रीमली ड्रंक था एंड वो अपने रूम से कॉन्डम्स लेकर निकला था। The materials on record point towards a half-opened packet of Durex condoms in his hostel room. नेहा आदित्य से मिलती है एंड आदित्य उसे अक्सरा स्कूल के अंदर लेकर जाता है। नेहा को अब ये सब कुछ बहुत डरावना सा लगने लगा था। आदित्य उससे कहता है कि हम अंदर चल के आराम से बात कर लेंगे। अंदर जाने पर नेहा नोटिस करती है कि वहां कोई लाइट ही नहीं थी एंड उस सारी जगह पे अंधेरा था। उसे अब आदित्य भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नेहा अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करती है एंड जैसे ही रोशनी होती है उसे आदित्य दिखता है जो बहुत अग्रेसिवली अल्कोहल पिए जा रहा था। नेहा अब उस जगह से भागने लगती है लेकिन आदित्य उसे पकड़कर उसके मुंह में फोर्सिबली अल्कोहल डाल देता है एंड वो तब तक फोर्स करता जाता है जब तक नेहा कंप्लीटली अनकॉन्शियस नहीं हो जाती। And says, "Do you drink?" She says, "No." He shoves that alcohol into her, renders her unconscious. उसके बाद वो नेहा का करता है। The medical reports are clearly indicative of on her. After she was rendered unconscious, she was. कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेहा का गैंग हुआ था क्योंकि अलेजेडली आदित्य के फ्रेंड्स भी वहीं थे एंड वो एक के बाद एक नेहा को असॉल्ट करते गए। Doctor of that institute it may not be the handiwork of one man. इतने ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट के बाद नेहा की हार्ट बीट्स अब ड्रॉप करने लगी थी। वो बहुत ही डिस्टर्बिंग वे में कांप रही थी एंड आदित्य उसकी डेथ का वेट कर रहा था। She is left to die by the perpetrator. And then he starts calling up his friends. आदित्य को अपने सारे फ्रेंड्स का सपोर्ट चाहिए था तो इसलिए वो अपने कॉलेज के सारे फ्रेंड्स को कॉल करने लगता है एंड उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में बताता है, थोड़ा मैनिपुलेट करके। एंड अब उसके फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ इस चीज को डिस्कस करते हैं। इससे एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है जो एंड करती है नेहा की रूममेट पर। नेहा की फ्रेंड अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करके अब उस जगह पर जाती है एंड जैसे ही वो वहां पहुंचकर नेहा को देखती है, She realized नेहा was almost dead. आदित्य एंड उसके फ्रेंड्स नेहा की फ्रेंड को एम्बुलेंस नहीं बुलाने देते। Perpetrator tried to cover it up. Then he got his classmates to cover it up. He did not allow them to call an ambulance. Even when this roommate of hers arrived, the roommate was also stopped, her friends, 2 male friends, because it was late in the night, about 1:30. पर किसी तरह से वो लोग फाइनली एम्बुलेंस को बुलाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। नेहा को इनिशियली कैंपस के हॉस्पिटल में दिखाया जाता है एंड वो स्पॉन्टेनियसली नेहा को एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि नेहा की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। नेहा को GMCH गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ले जाया गया एंड नेहा जब वहां पहुंचती है उसकी हार्ट बीट्स थी 7 per minute. She practically cheated death. Arrived in the medical college hospital with 7 heartbeats a minute. एंड 29 मार्च 2021 को सुबह 5 बजे वो अपनी कॉन्शियसनेस रिगेन करती है। अभी तक वो बेहोश ही थी। उसके मेडिकल एंड फोरेंसिक टेस्ट कंडक्ट होते हैं जिनमें ये रिपोर्ट्स आती हैं कि उसका अग्रेसिव
असॉल्ट हुआ था। The FSL report confirms alcohol. पुलिस कैंपस में आती है एंड वो आदित्य के रूम में खुले हुए कॉन्डम के पैकेट्स देखते हैं। कोर्ट में आदित्य का एडवोकेट एक ही आर्गुमेंट को बार बार यूज करता है कि आदित्य एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है एंड अगर आदित्य को जेल हुई तो उसका ब्रिलियंट एकेडमिक परस्यूट डैमेज हो जाएगा। एंड ये सब सुनने के बाद जब जज अपना फैसला सुनाते हैं तो लोग यकीन ही नहीं कर पाते कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। जज ने कहा कि आदित्य इस कंट्री का फ्यूचर एसेट है एंड आदित्य एंड नेहा काफी यंग भी हैं, 19 to 21 ईयर्स ऑफ एज एंड ये टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो टैलेंटेड कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं IIT गुवाहाटी से। इस तरह हर तरफ आदित्य के एकेडमिक ब्रिलियंस की ही बातें हो रही थी, जबकि कोर्ट ने ये माना है कि आदित्य के अगेंस्ट एक क्लियर प्राइमा फेसी केस है। ये बात जजेस तभी बोलते हैं जब उनके पास ऑलमोस्ट 100% एविडेंस होता है अक्यूज्ड के अगेंस्ट। एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस सिर्फ 30,000 रुपए का फाइन लगाकर आदित्य को बेल पर फ्री कर दिया जाता है। इस ऑर्डर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट नेहा पर पड़ने वाला था, क्योंकि अब नेहा को IIT गुवाहाटी में एक डिक्लेयर कर दिया गया। But what has happened to her is shaming. They accused influencing his peers. नेहा का ये कहना है कि सिंस कोर्ट ने ही उसका साथ नहीं दिया, इसलिए अब लोग ये समझ रहे हैं कि नेहा ने ही आदित्य को फॉल्सली अक्यूज किया था रेप के लिए। जनरली फेक केसेस करने वाली लड़कियों के पास दो ही रीजंस होते हैं। फर्स्ट रीजन, लड़का और लड़की साथ में रिलेशनशिप में होते हैं एंड फिर दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है एंड उसके बाद लड़की रिवेंज लेने के लिए लड़के के ऊपर एक फेक केस कर देती है। एंड सेकंड केस वो होता है जिसमें लड़कियां एक्सटॉर्शन करती हैं। लेकिन इस केस में ना तो नेहा और आदित्य साथ में रिलेशनशिप में थे एंड ना ही नेहा ने आदित्य से 1 रुपया भी मांगा इस केस को सेटल करने के लिए। नेहा ने बस अगर कुछ मांगा है तो वो है जस्टिस। कोर्ट से फ्री होने के बाद आदित्य और उसके फ्रेंड्स ने नेहा के अगेंस्ट एक बहुत ही सिनिस्टर इविल प्लान डिजाइन किया। इन लोगों ने व्हाट्सएप, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पर कई सारे ग्रुप्स बनाए एंड उन ग्रुप्स में नेहा के बारे में बहुत गंदी फेक चीजें वायरल कर दी। एंड सिंस आदित्य अब फ्री है वो सारे लूज एंड्स क्लियर कर रहा है। जो स्टूडेंट्स नेहा के सपोर्ट में थे वो अब नहीं है। एक्चुअली टॉप के इंस्टीट्यूट्स में प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को प्लेसमेंट सिक्योर करवाने में। ये प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स भी स्टूडेंट्स ही होते हैं। ये प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स और क्लब्स के ज्वाइंट सेक्रेटरीज ये सब आपस में दोस्त होते हैं। तो आदित्य इन सारे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स का दोस्त था एंड जो स्टूडेंट्स नेहा के सपोर्ट में खड़े थे उन तक मैसेज पहुंचाया गया कि अगर वो नेहा का सपोर्ट करते गए तो उनको इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स और क्लब्स में पोजीशंस मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए अब नेहा के साथ उसके एक्सट्रीमली क्लोज फ्रेंड्स ही खड़े हैं, बाकी सबने बैक आउट कर लिया है। IIT गुवाहाटी की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ICC ने कुछ बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रेवलेशंस किए। उस रात वहां आदित्य के साथ 4 लोग और थे एंड ऑफिशियल रिपोर्ट ये मेंशन करती है कि वो उस लड़की के मरने का वेट कर रहे थे। कॉलेज ने आदित्य को इस घिनौनी हरकत के लिए रेस्ट्रिकेट भी कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने वापस उसे रीइंस्टेट करवा दिया। एक फॉर्मर हाई कोर्ट जज ने ओपनली कोर्ट से पूछा है कि आप किस बेसिस पर इसे फ्यूचर एसेट बोल रहे हो। But there is a moral aspect also of a human being, and that to say then that future asset, in what sense are you talking about? एक हाईली एस्टीम्ड एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि वो इस स्टेटमेंट को डिलीट करवाएं, क्योंकि वरना एक बहुत ज्यादा गंदा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। I would like the Supreme Court to strike down this statement because it is demoralizing. A cannot be an asset to the country, even if he is from the IIT or if he is from the IS. A is a The law is very clear on that. सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के मेंबर का कहना है कि उन्होंने अपने 40 साल की सर्विस में इतना सेंसलेस ऑर्डर कभी नहीं देखा। This is absolute shocking in my career of dealing with criminal matters for last more than 4 decades. इवन खुद IITs के स्टूडेंट्स स्पेल शॉक्ड हैं इस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को देखकर। ट्विटर के इस थ्रेड से हमें कुछ इंसाइट मिलता है आदित्य की परवर्टेड सोच का। इस थ्रेड में द लेजेंडरी डॉक्टर पारेख एक वुमेन के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, तो कोई डॉक्टर पारेख को बताता है कि उस वुमेन का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है एंड फिर चैट में होती है आदित्य की एंट्री। आदित्य उस डॉक्टर से कहता है कि ये तो और भी बढ़िया बात है कि उस औरत का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, क्योंकि गोल करने का असली मजा तो तभी आता है जब गोलकीपर डिफेंड कर रहा हो। एक्चुअली मैं बताता हूँ कि सारी प्रॉब्लम कहाँ पर है। आज की डेट में इतनी सारी लड़कियों ने फेक केसेस कर करके इस टर्म का मजाक बना के रख दिया है। एक लड़का और एक लड़की रिलेशनशिप में है, दोनों को शादी करनी है, लेकिन किसी बात पर लड़ाई हो जाती है एंड देन ब्रेकअप हो जाता है। अब लड़की को रिवेंज लेना है और अब
करेगा टाइम ट्रेवल, क्योंकि रेट्रोस्पेक्ट में जो सेक्स विद कंसेंट हुआ था वो अब विदाउट कंसेंट होगा। एंड अब इस ब्रेकअप वाले लड़के के ऊपर वही चार्ज लगेगा जो निर्भया के रेप के ऊपर लगा था। एंड चार्ज लगाने वाली लड़की उतनी ही बड़ी विक्टिम मानी जाएगी जितनी बड़ी विक्टिम निर्भया थी। और इस चीज का रिजल्ट has been trivialized to the extent कि अब लोगों की रियल विक्टिम्स के साथ भी सिंपैथी कम होती जा रही है, क्योंकि अब लोगों का फर्स्ट इंस्टिंक्ट खासकर ऐसे केसेस में ये हो जाता है कि लड़के और लड़की का साथ में कोई रिलेशनशिप होगा। IIT गुवाहाटी की इस विक्टिम ने कोर्ट से 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आदित्य को इस बेसिस पर रिलीज किया जा रहा है कि वो टैलेंटेड एंड अ फ्यूचर एसेट है, तो ऐसे तो कोई भी फ्यूचर एसेट किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन, अगर वो फ्यूचर एसेट है तो क्या उसे ये हक मिलता है कि वो किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है। एंड थर्ड क्वेश्चन, IITian होने का क्या ये मतलब है कि वो एक फ्यूचर एसेट है। सिंस लड़के को अभी ऑफिशियली कन्विक्ट नहीं किया गया है, इसलिए इस केस में हमने ना तो लड़के का और ना ही लड़की का रियल नाम यूज किया है। एंड जो फोटो आपने थंबनेल में देखी थी वो भी AI जनरेटेड ही है। नाम और उसकी फोटो के अलावा बाकी सारी इंफॉर्मेशन असली है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एलिट इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स को में लिबर्टी मिलने का ट्रेंड मेन स्ट्रीम में ना आ जाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब इंडिया में मेंस एंड एडवांस की भी कट ऑफ निकलने लगेंगी एंड उनकी भी कोटा में कोचिंग होगी। कोटा की स्पेलिंग में बस टी के बाद एक H लगा देना।